मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद में राजस्थान की ग्राउंड रिपोर्टिंग मैं कर रहा हूं और लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा हूं। लेकिन आज हमने एक ऐसी वीडियो शूट की है और वो अचानक से हुआ, कोई प्लान करके नहीं हुआ। एक ऐसी वीडियो आज हमने शूट की है जो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को देखनी चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि आज चुनाव के अंदर जिस तरह से ध्रुवीकरण किया जा रहा है, जिस तरह से कन्हैया लाल के नाम पर भाषणों में बार बार नरेंद्र मोदी जिक्र कर रहे हैं और ख़ास तौर पर देश के प्रधानमंत्री अपनी तरफ से कहते हैं कि कमल का बटन ऐसे दबाओ जैसे उनको फांसी दे रहे हो। ऐसे में मुझे लगता है कि आज की वीडियो जो हमने शूट की वो देश के प्रधानमंत्री को जरूर देखनी चाहिए। पहले मैं छोटी सी आपको एक बार भूमिका बता देता हूं और उसके बाद में जो कुछ हुआ था वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार आप फिर से देखिएगा, हालांकि वो पूरी वीडियो चैनल पर पहले से मौजूद है, आप जाकर के देखिए। हुआ ये कि हम लोग ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। टोंक जिले के अंदर एक गांव है बनसतली, और इस गांव के अंदर हम जब गुजर रहे थे तो एक टेंट लगा हुआ था। हमें लगा कि यहाँ पर कोई शादी ब्याह का प्रोग्राम है, चलिए बात करते हैं। लेकिन जैसे ही उसके अंदर गए तो पता चला कि ये मुसलमानों का एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हज से उम्रा करके आए हुए लोगों को सम्मानित किया जा रहा था। और जैसे ही हम वहाँ पर गए तो बातचीत करने लगे। वहाँ पर जो सामान्य लोग थे उनसे परमिशन लिया कि यहाँ पर ऐसे से थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि ये भी एक सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है और लोगों को ऐसे सामाजिक कार्यक्रम देखने के अंदर दिलचस्पी होती है। जैसे हमने वहाँ पर बातचीत शुरू करने दी कि शुरुआत की थोड़ी देर बाद में एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति आकर के हमारी उस वीडियो को बंद करवा देता है। वो कहता है कि आप माइक बंद करो, वीडियो बंद करो और अपना निकल जाओ, हमारा प्रोग्राम खराब हो रहा है। मैंने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए और उसके बाद में जो है वो हम लोग निकल जाएंगे, 2 मिनट की बात है। वो व्यक्ति अड़ गया उस बात पर। उस व्यक्ति से जब मैंने पूछा कि उसका नाम क्या है तो उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया, राधेश्याम पारिक। मैं हैरान रह गया। मुसलमानों का प्रोग्राम था जिस प्रोग्राम के अंदर हज से उम्रा करके आए हुए 2 जोड़े थे जिनको सम्मानित किया जा रहा था, और वहाँ पर एक राधेश्याम पारिक उस प्रोग्राम को हैंडल कर रहा है और वो व्यक्ति हमें वहाँ से जाने के लिए बोल रहा है। जैसे कोई भी व्यक्ति हो, आप और हमारे परिवार में कोई भी बड़ा व्यक्ति होता है, बुजुर्ग व्यक्ति होता है, जिसको इस बात की चिंता रहती है कि प्रोग्राम के अंदर किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो जाए, वही चिंता के साथ में उसने हमें मना किया। मुझे थोड़ा सा जो है वो मुझे भी बुरा लगा कि यार मना कर रहे हैं, मेरी इतनी मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी, थोड़ा सा करके कंप्लीट कर लेने दिए। लेकिन जैसे उसने नाम बताया मैं चौंक गया कि हिंदू मुसलमान के बीच में इतना भाईचारा। एक ब्राह्मण व्यक्ति मुसलमानों के हज से उम्रा करके आए हुए प्रोग्राम को हैंडल कर रहा है और वो नहीं चाहता है कि वो प्रोग्राम खराब हो जाए। एक ब्राह्मण व्यक्ति की चिंता थी, राधेश्याम पारिक की। और सोचिए चुनाव में क्या चल रहा है, कन्हैया लाल का जिक्र हो रहा है। चुनाव में हो रहा है कि ऐसे बटन दबाइए जैसे फांसी दे रहे हो। लेकिन ज़मीन पर हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर हिंदू मुसलमान के बीच में कितना ज़बरदस्त तरीके से भाईचारा देखने को मिला, कितनी मोहब्बत देखने को मिली कि मुसलमानों के प्रोग्राम को, कार्यक्रम को, उसके अंदर कोई दखलंदाजी ना हो जाए। इस बात को कौन देख रहा है? एक राधेश्याम पारिक, एक ब्राह्मण देख रहा है। वाकई मैं हैरान रह गया। और मुझे लगता है कि इसीलिए शायद देश के प्रधानमंत्री को, शायद उन तमाम नेताओं को जो ध्रुवीकरण करके वोट हासिल करना चाहते हैं, जो वो लोग जिनको लगता है कि इन दोनों समुदायों के बीच में अभी भी कुछ है या इन दोनों समुदायों के बीच में कुछ पैदा करके अपना वोट हासिल किया जा सकता है, उन तमाम लोगों को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। और फिर उनको पता चलेगा कि ये देश जिस गंगा जमुनी तहजीब के लिए पहचाना जाता है, हिंदुस्तान की पहचान दुनिया भर में जिस हिंदू मुसलमान एकता की वजह से है, और जिस हिंदू मुसलमान की एकता ने इस देश को आज़ादी दिलाई, वो तस्वीर क्या है वो उन लोगों को समझ में आ जाएगी। ये वीडियो आप आगे देखिए, ये जो पूरा वाकया किस तरह से हुआ जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री भी इसको देखें। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और आखिरी तक देखना, पूरा समझ में आएगा आपको कि किस तरह से क्या क्या हुआ है।
और ये वीडियो वाकई मेरे तो दिल को छू गई। आपके दिल को भी क्या छू पाई? नीचे कमेंट बॉक्स में इसके बाद अपनी राय लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो आप देखिए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राधेश्याम पारिक। राधेश्याम पारिक। पारिक। हाँ। तो ये आप ये जो उम्रा का प्रोग्राम है इसमें आए हुए हैं, आपके क्या ये तो चाहने हमारा वाले हैं? कैसे हैं? हमारा गाँव ही है। गाँव के हैं। हमने तो यहीं का हूँ। अच्छा, मेरे मिलने वाले हैं तो बिहारी के। तो आए उम्रा का प्रोग्राम है और आप यहाँ पे मतलब कि आकर के हाथ बटाने का और यहाँ पे हाँ। जो चिंता है या गुस्सा है वो भी आप ही के जिम्मे सारा। कैसे ही मान लो आप, मिलने वाले मेरे भाई के बराबर है, मेरे भाई के बराबर है। उन्होंने मेरे कह दिया कि काम आपकी जिम्मेदारी तो मैं संभाल रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा जो है वो धैर्य रखना पड़ेगा और थोड़ा धैर्य रखेंगे तब फिर बहुत कुछ जो है वो छन करके सामने आएगा। हम थोड़ा बाबूजी इधर आते हैं, सूर्य की रोशनी जो हमारे पे आ रही है वो पीछे की तरफ है। हाँ, थोड़ा इधर आइए। अब देखिए थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ेगा। अब और एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ी बात कंप्लीट कर लूँ। अभी बाबूजी जो है वो हम पे गुस्सा हो रहे थे और बीच में कहा भी कि सब ये बंद करो और निकल जाओ बाहर। अब थोड़ा मैं भी एक मिनट आप पत्रकार हो, न्यूज लेने वाले हो, हमारे यहाँ फंक्शन हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, ये जनता के बीच में जाने की बात है। अब यहाँ तो मेहमान लोग आए हैं, इनसे पूछ रहे हो आप? ठीक है, अब रुकिए, जनता से पूछो अच्छा, ना। अब एक मिनट के लिए मेरे को टाइम दीजिए। गुस्से की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, एक मिनट के लिए मेरे को टाइम दीजिए, मैं थोड़ा बोल लेता हूँ। बोलूं? हाँ बताइए। आप नाम क्या बताया? राधेश्याम पारिक। राधेश्याम पारिक जो है इनका नाम है। और देखिए तस्वीर को जरा पूरा समझिए। हम लोग जो है वो टीवी में, सोशल मीडिया में हिंदू मुसलमान को लेकर के कितना जो है वो लोगों के अंदर नफरत देखते हैं, लेकिन एक ये यहाँ पर उम्रा का प्रोग्राम चल रहा है, मुस्लिम समुदाय का प्रोग्राम है और राधेश्याम पारिक जो है उनके जानने वाले हैं और कितनी जिम्मेदारी से जो है वो इस पूरे प्रोग्राम को हैंडल कर रहे हैं। पूरा खाने का अरेंजमेंट, मीडिया वाले जो लोग हैं वो कभी आकर के इधर हल्ला ना करें, उनको धमकाने का अरेंजमेंट, सब कुछ जो है जैसे घर का एक बड़ा करता है वैसे ही कर रहे हैं। और बीच बीच में जो है वो सरकार को भी अगर हड़काने का अरेंजमेंट है तो वो भी इन्होंने अपनी जिम्मे ले रखा है। तो ये एक जो है तस्वीर अब समझ में आपको आई होगी। बीच में हो सकता है कि आपको लगा हो कि पता नहीं कौन आ गए और क्यों हड़का रहे हैं, लेकिन देखिए इसकी खूबसूरती को भी समझिए कि मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, उम्रा का प्रोग्राम चल रहा है और राधेश्याम पारिक वो यहाँ पर एक जिस तरह से किसी के घर में जो है प्रोग्राम हो और उसके पिता को जिस तरह से चिंता होती है उस तरह से जो है वो चिंता यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बात से समझिए कि लोगों के अंदर कितना भाईचारा है, कितना प्यार प्रेम है, लेकिन कैसे जो है वो लोग नेता अपनी सियासी मुनाफे के लिए, फ़ायदे के लिए लोगों में कैसे जो है वो चीज़ें भर देते हैं। तो खैर आपकी डांट जो है वो अब हमें अच्छी लगी कि कम से कम जो है वो आप एक जिम्मेदारी समझते हुए, भले ही दूसरे समुदाय का प्रोग्राम है लेकिन अपनी जो है वो एक दोस्ती के नाते या फिर जो है वो आपका चाहने वाले हैं उसके नाते आप आकर के इतनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये बाकी जगह पे हम लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई मुसलमान ऐसे, मुसलमान वैसे, तो यहाँ पे लोग कैसे, आप कैसे देखते हैं? ये हम मुसलमान भाई भाई की तरह रहते हैं। हम जैसे भाई हैं हिंदू, ऐसे ही मुसलमान हैं जो भी हमारे भाई हैं। हम कोई भेदभाव नहीं समझते, हमारे लिए भाई हैं ये। हम जिंदगी में कभी भेदभाव नहीं किया इनसे। क्या भेदभाव करेंगे इनसे? ये कोई दूसरे थोड़ी हैं साहब, हमारी गर्दन थोड़ी काट रहे हैं मुसलमान। कोई लोग बदनाम करते हैं तो करते हैं, ऐसे कुछ आदमी इनमें जो कोई गड़बड़ कर देता है तो वो सजा भोगता है। वो सब समाज में होता है। हाँ, हमारे समाज में भी, हिंदू में भी, वो भी गए समाज कंडक सब में ही रहते हैं। सब समाज में भी है, सब जातियों में भी है, सभी जातियों में भी है, वही बिगाड़ते हैं वरना और कोई नहीं बिगाड़ता। जबरदस्ती मुसलमानों कैसे बदनाम करते साहब हमारे से? तू ही नहीं कहते मेरे भाई की तरह रहते। हाँ, और हम भी भाई की तरह रहते हैं। जब सहयोग चल रहा है, आज गांव के 1500 आदमी खाना खाने आएंगे इनके। क्यों आ रहे हैं? जब मुसलमानों से भेद करते तो आते नहीं खाना खाने। बताइए आप। खैर देखिए, अभी हम लोग तो अचानक से आए, ना बाबूजी मेरे को जानते थे, ना मैं बाबूजी को जानता था, ना हमने कोई कहा स्पेशल तौर पे कि यहाँ पर आकर के कुछ किया, और उल्टा जो है बीच में बंद भी करवा रहे थे। हमने थोड़ी रिक्वेस्ट की कि चलो सम्मानजनक तरीके से कम हमने शुरुआत की तो उसको बंद कर लेने दीजिए। लेकिन अब बात जब करते चले गए, जब जो तस्वीर निकल करके सामने आई है वो तस्वीर अपने आप में बहुत खूबसूरत है।
और शायद अब हमारा यहाँ पर आना जो है वो कामयाब रहा, क्योंकि हम भी हिंदू मुसलमान की एकता की वो तस्वीर यहाँ पर देख पाए हैं और आपको दिखा पाए हैं जिस तस्वीर के लिए ये हिंदुस्तान, ये देश, ये भारत वो जाना जाता है, यहाँ का भाईचारा जाना जाता है। खैर चुनाव है, चुनाव के अपने रंग होते हैं। चुनाव में क्या होता है साहब, चुनाव में तो हर आदमी वो अपनी अपनी वो करता है। ठीक है। हर विधायक खड़ा होता है वोट लेने के लिए, अपना मतलब साधने के लिए तो आ जाएंगे, घर घर हाथ जोड़ेंगे, वोट देना साहब हमारे को, वोट देना साहब हमारे को। आप देंगे जरूर, वोट देंगे, और वोट लिए जीते उसके बाद अपना घर बनाना चालू कर देंगे, और जनता को आगे एक दिन भी नहीं संभालेंगे। क्या तकलीफ है आपको? अच्छा, कौन है ये इधर, मत बताइए भाई, कौन है इधर जो बड़ा इनकी तरफ से, ताकि हम आपसे मिलवा के इस बात को तुम समझ ले कि आप वाकई जो है वो है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि जबरदस्ती तो कोई नेता तो नहीं बन रहा है। तो एक बार थोड़ा सा इनकी तरफ से कौन है जो उम्रा करके आए हैं, जिन्होंने आपको जिम्मेदारी दी है? किसी को बुला देंगे, चांद भाई किसी को बुला के लाइए एक बार जरा। हाँ नहीं, उनकी तरफ से और कोई है, उनको बुला लाइए जरा, वो इनके बारे में। मुंशी को बुला लो, मुंशी को बुला लो, बुलाओ जरा, बुलाओ। फैमिली में ये सब अपना घर बढ़ते हैं, बुलाइए जरा किसी को, बुलाइए। करेंगे क्या गरीब, हमने मंत्री बनाया है। रुके, अब वो मंत्री वाली बात छोड़ दीजिए, अब हम दूसरी बात करें। एक मिनट, रुके, आइए, थोड़ा इधर आइए, आइए थोड़ा इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, पीछे हो जाओ बच्चा लोग। आपका नाम क्या हुआ? उमेद। पूरा नाम बताइए। पूरा उमेद भाई है। हाँ। तो ये आपके कौन कौन गए हुए थे ये उम्रा के लिए? ये चांद भाई गए थे, गनी भाई गए थे, गनी भाई की बू और चांद भाई की बू, चारों गए थे। अच्छा, तो ये कौन है? ये भाई साहब है पारिक साहब। कौन है ये? कौन है? हमारे व्यवहारिक आदमी है। व्यवहारिक आदमी है। तो ये आपस में आप दोनों का एक का इतना है कि पूरा प्रोग्राम ये संभाल रहे इधर? जरूर साहब। हैं? हाँ, मेहरबानी पूरी है। मोहब्बती इतनी है, इनकी मोहब्बती इतनी है। एक ही काम नहीं साहब, मैं इनके लिए जान, मेरी जान में चले जाए तो भी देने के लिए तैयार हूँ। इसके यहाँ के लिए हमारी तैयार है। किसी के लिए भी मैं तैयार हूँ, हर आदमी के लिए तैयार हूँ। इनसे पूछ लो गाँव वालों से। और फ्री फंड में काम करता हूँ, ये भी नहीं कि पैसा लाओ। चलिए, कोई आदमी फंस जाता है तो यहाँ आना जो है वो ऐसा लगता है कि अब सफल रहा। कम से कम ये तस्वीर जो है वो हम आप तक पहुँचा भी पाए और खुद भी समझ पाए कि हिंदू मुसलमान की एकता की तो बहुत बातें सुनी, लेकिन इस तरह का भाईचारा वो आपको गांव में देखने को खूब मिलेगा कि एक मुस्लिम परिवार के यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा है, बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, काफ़ी लोग आए हुए हैं। कितने लोगों के करीब इधर? 3000 आदमियों का, 3000 लोगों का जो है प्रोग्राम यहाँ पर किया जा रहा है, और उसकी जिम्मेदारी जो है वो ये उठा रहे हैं। ये जो है वो अपना प्रोग्राम में लगे हुए हैं और अपना प्रोग्राम देख रहे हैं। डांटने डपटने का काम, प्यार करने का काम, लोगों को बैठाने का काम, खिलाने पिलाने का काम, कंट्रोल करने का काम वो ये कर रहे हैं। और ये कौन करता है? जो वही व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति की उस घर के अंदर पैठ होगी। बाहर का व्यक्ति आके करेगा तो उसको कोई मानेगा भी नहीं। इस बात को भी आप मान लीजिए। अगर मैं बाहर का हूँ और मैं यहाँ पर आकर के अगर जोर से बोलूँ, किसी को धमकाऊं, टाइट करूँ, मेरी बात कोई मानेगा भी नहीं। मेहमान खैर, धमकाएंगे थोड़ी। चलिए, तो इस खूबसूरत तस्वीर के साथ में इस वीडियो की जो है वो यहाँ पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक जरूर पहुँचाइए। धन्यवाद। हमने खाना, आपकी बातों से ज्यादा पेट भर गया। नहीं, हाँ, आपको सो करना है। ठीक है, अगर आपने चलिए तो बेकार है। हाँ, ठीक है, एक ही घास खाओ। अच्छा चलिए, ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।